से काटो सैया, जो देना चाहे लो करता। इस प्रकार श्री ठाकुर जी दौड़े आए और कहा, बुआ तुम अब भी दुख मांगना चाहती हो, आज तुम बर्दाश्त मांगो। लेकिन फिर वही दुख मांगे कि आज फिर दुख मांगना चाह रही हो, तुम्हारे जीवन में दुख से पेट नहीं भरा गया कि कैसे कुमार अवस्था में कर्ण आए, जब सूर्यनारायण भगवान की प्रार्थना करी तब तुम्हें लाछन झेलना हुआ पड़ा, इतना बड़ा युद्ध हो गया तो भी तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरा हुआ। तो क्या कहती हैं कि हे ठाकुर जी, आप ये नहीं बताओगे कि मेरे पे दुख बाद में आता था और आप पहले आकर खड़े हो जाते थे, ये नहीं कहोगे श्याम सुंदर? इस प्रकार बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ कुंती बुआ जी का और श्री ठाकुर जी का, बड़ा ही सुंदर आनंदमय। और कहा, प्रभु जितनी दुख में याद आती है ना, जितनी दुख में याद आती है उतनी सुख में याद नहीं आती। जितनी दुख में याद आती है ठाकुर, इसलिए मुझे दुख दे दो, कम से कम मैं आपके नाम को भूलूं तो नहीं ना। और हम सब जानते हैं, बड़े ही सुंदर इधर युद्ध क्षेत्र के विश्राम में सब युद्ध विश्राम हो गया था, कौरव नहीं बचे थे, पांडव जीवित थे और एक प्रभु की ठाकुर जी की उन्हें उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, ठाकुर जी की परीक्षा कर रहा था। कौन? श्री भीष्म पितामह जी। श्री भीष्म पितामह जी वहीं सैया पर, बाणों की सैया पर ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैसी प्रतीक्षा? कि प्रभु आएंगे। उन्हें बर प्राप्त था कि जब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप दर्शन नहीं दे दोगे। तो क्या हुआ? कहा जाता है ठाकुर जी तो दयालु हैं, करुणामय हैं, सबकी स्थिति सुनते हैं। धीरे धीरे भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे। वहीं उस सैया में कोई ऐसा अंग नहीं था, कोई ऐसा अंग नहीं था जहां बाण ना लगा हो। इस प्रकार कहते हैं कि हमें मीराबाई जैसे, भीष्म पितामह जी जैसे दुख प्राप्त तो नहीं हो रहे ना। कैसे इतने बाणों को सैया, कैसे मीरा जी को शर्त से दसवाया गया, शेर के पिंजरे में डाला गया, कोड़े मारे गए। हमें कोई कोड़े तो नहीं मार रहा है, सिर्फ कटु वचन बोल रहे हैं। कहीं भी जाओ तो कटु वचन, जो कटु वचन होते वही तो सुनने को मिलते हैं। उसे भी ठाकुर जी की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका जवाब हमें नहीं देना चाहिए। इस प्रकार भीष्म पितामह जी के पास ठाकुर जी गए और क्या करा? बड़ा ही सुंदर। जब पहुंचे तो हाथ फेरने लगे ठाकुर जी भीष्म पितामह जी के सिर पर। ये बाबा, आप मुझे बुलाना चाह रहे थे ना, लो मैं आ गया। और सिर पर हाथ फेरते भीष्म पितामह जी कहते, हे कन्हैया, हे भगवान, कृपया करके आप मेरे चरणों की तरफ आके खड़े हो जाओ। अरे दुनिया तो चाहती है कि भगवान का हाथ, कन्हैया का हाथ सिर पे रहे, और तुम चाहते हो कि चरणों में आकर खड़े हो जाओ। प्रभु, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपकी उठकर दंडवत नहीं कर पा रहा, मेरी स्थिति वो नहीं है। ये ठाकुर जी, जब आप इधर आओगे तो मैं आपको वैसे तो चरण नहीं धुला पाऊंगा, लेकिन बस मेरे जो अश्रु निकल रहे हैं आंखों से, बस मेरा उन्हीं को चरण धुलना समझना।
उसी को मेरा समझना, जो मेरी पलकें बार बार झुक रही हैं उसी को मेरा प्रणाम समझना। मैं उठकर नहीं खड़ा हो पा रहा, मैं सामर्थ्यवान नहीं मेरा बना, क्योंकि मगर आप भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। मैंने कहा था कि प्रभु जब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक आप नहीं आ जाओगे, और आपने ये भी लीला करी और ये भी मेरा भक्त का कितना ध्यान रखते हो आप। कहा जाता है उस समय बड़ी सुंदर स्थिति की, क्या ठाकुर जी की स्थिति की कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता स्थिति की। बाबा लो मैं आ गया, अब क्या चाहते हो? और बाबा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या कि बाबा युधिष्ठिर जी को थोड़ा मोह हो गया है, आसक्ति हो गई है, और यह समझ रहे हैं कि इस युद्ध, इतने बड़े युद्ध का कारण मैं हूँ, इन्हें समझा दो। तो श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु आप योगेश्वर नंदन श्री अखंड ब्रह्मांड के आगे मैं समझाऊं, मेरी इतनी का योग्यता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, अपना आदेश देते हैं, फिर भी मैं इन्हें समझाऊंगा। क्यों? श्री ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन तो मुझसे छोटे थे तो उचित था समझाना, लेकिन युधिष्ठिर तो मुझसे बड़े हैं ना, तो बड़े को तो बड़ा ही समझा सकता है, छोटा तो नहीं है, इसलिए आप समझाओ। तब युधिष्ठिर जी को समझाया कि ये जितना भी युद्ध हुआ है सब ठाकुर जी की लीला है, किसी की नहीं, सिर्फ ठाकुर की से लीला को जानते हुए आगे बढ़ो युधिष्ठिर। कहा जाता है उस समय
सारे ऋषि मुनि, मतंग ऋषि, पुलह पुलह, सब विश्वामित्र जी द्रोणाचार्य, सब ऋषि मुनि एकत्रित हो गए कि हम भी तो देख के आए कि इतना वीर पुरुष श्री भीष्म पितामह जी जैसे भक्त अपने प्राण कैसे छोड़ते हैं। कहा जाता है श्री ठाकुर जी और उनके बीच बड़ा सुंदर संवाद हुआ। क्या संवाद? ये संवाद ये हुआ कि एक बार श्री ठाकुर जी उनके बीच में संवाद चल रहा है कि देखो, और संवाद भी कैसे शुरू हुआ। कहा जाता है भीष्म पितामह जी सैया पर लेटे हुए बड़े धर्म की बातें कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी जी भी वहां थी और द्रौपदी जी को हंसी आ गई। अरे भीष्म पितामह जी बोले, अरे बेटी, ये पुत्री, तुम्हें हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें हंसी क्यों आ गई? तब द्रौपदी जी बोली कि आज तो बाबा बहुत आपको धर्म की बातें सूझ रही हैं, लेकिन उस समय धर्म कहाँ गया था जब ये दुशासन, नीच दुशासन मेरा जीवन हरण कर रहा था, मुझे भरी सभा में लज्जित करा जा रहा था। उस समय तो आप भी विराजमान थे ना, उस समय धर्म कहाँ गया? तब रोते रोते भीष्म पितामह जी बोले, बेटी सही कहती हो, मैंने दुष्ट का संग कर लिया था। कहते हैं कुछ भी कर लेना, लेकिन दुष्ट का संग नहीं करना, उसका अन्न मत खाना। मैंने उसका अन्न खा लिया था, उस समय मेरी बुद्धि भी उसी के साथ हो गई। कुसंग का ये परिणाम है, इतने बड़े महापुरुष भी कुसंग से घिर गए। इसलिए बड़े ये ठाकुर जी हमें समझा रहे हैं कि कुसंग से बचना। जो ठाकुर जी की बात करता हो, उनकी लीला, उनके नाम को गाता हो, उनके साथ बैठना है, उनके चरित्रों को गाता हो, उनके साथ बैठना है। लेकिन जो इधर उधर की बातें करता हो संसार की, उनके पास नहीं बैठना, कुछ लाभ नहीं होना। इस प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में उन्होंने कहा कि लेकिन बेटी, मैं तो नहीं बच पाया, लेकिन तेरे भैया ने तो तुझे जाके बचाया। कैसे मैं देख नहीं रहा था, कैसे तेरे भैया ने तुझे जाके बचाया उस दुष्ट से। और तेरे भैया के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मेरे को आज भी याद है जब ठाकुर जी ने ये बात कही, जब भीष्म पितामह जी ने कि तेरे भैया ने भी तो तुझे बचाया। क्या कि बाबा वो वाली बात नहीं बताओगे कि कैसे आपने पांडवों की प्रतिज्ञा ले ली थी कि या तो मैं अगले दिन पांडवों को मार डालूंगा या प्रभु से शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, वो नहीं बताओगे? उसमें भी लीला ठाकुर जी भीष्म पितामह जी बोले, कैसे सुंदर लीला। भीष्म पितामह जी बोले, ठाकुर जी मेरी तो ये स्थिति नहीं है, इस लीला को भी आप ही बता दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं बताता हूँ। कहा जाता है जिस दिन दुर्योधन ने कहा ना कि तुम नहीं चाहते पांडवों का वध कर सकते हो, तुम उनसे मिले हुए हो, तुम नहीं चाहते पांडवों का वध करना। कहा जाता है भीष्म पितामह जी के सांप लौट गए उस समय। उन्होंने कहा क्या करूं मैं? तब श्री भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा दी थी कि या तो मैं उसका रथ को तोड़ डालूंगा, पांडवों को मारूंगा, या फिर श्री कृष्ण से, ठाकुर जी से अस्त्र वाकर छोड़ूंगा। वही हुआ। कहा जाता है जब यह बात ठाकुर जी को पता लगी तो ठाकुर जी ने देखा, अरे आप तो भीष्म पितामह जी और वो जो वचन ले लेते वो तो पूरा जरूर करते, अब क्या? कहा जाता है उस समय श्री ठाकुर जी गए। कहाँ गए? श्री अर्जुन के पास। अर्जुन को डांड दुपट्टा डाल के सो रहे थे, गहरी रात के समय गए,
चोरी चोरी छुपे छुपे। और ठाकुर जी ने कहा कन्हैया ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि भीष्म पितामह जी ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ले ली है और तो कोई भाई उनके आगे टिक नहीं सकता और अगले दिन तुम्हें ही उनके सामने खड़ा होना है। अर्जुन ने सुना सारी बात, लेकिन ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी उस समय, करवटे बदल रहे थे कि मेरे थक के प्राण खतरे में। ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी। जब जाकर ये बात सारा संवाद अर्जुन से कहा, बताया कि तुम्हें खड़ा होना है भीष्म पितामह जी से आगे, वो तो सो रहे थे आराम से चैन की। तो अर्जुन बोले, क्या बोले अर्जुन ठाकुर जी से? मैं डरता था, मैं भयभीत रहता था तब तक जब तक मैंने गीता नहीं सुनी, लेकिन आज मैंने गीता सुन ली है, मुझे ध्यान हो गया, अब नहीं आऊंगा मैं बातों में, मैं डरता था। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा। अर्जुन तो बोले, क्या बोले कि हमें चिंता उसकी नहीं, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाम का रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्र है। डरता था, अब नहीं, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया। तो अरे हमने क्या कहा, कहाँ जाऊं? तो ठाकुर जी श्री भागवत जी में वर्णन है कि चुपचाप द्रौपदी जी को उठाया और धीरे धीरे भीष्म पितामह जी के शिविर में ले गए, उनके कक्ष में ले गए। रातों रात कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय था और जब वह लेके गए तो उन्होंने सोचा कि कहीं कोई देखना है कि परिस्थिति यहाँ क्या कर रही है, वो भी नहीं रहा। तो उनके जो चप्पल थे, उनकी जो जूतियाँ थी ना, श्री ठाकुर उतारी थी उनके कक्ष के बाहर। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उनकी जूतियाँ उठाई और अपने पीताम्बर में धारण कर ली। अपने पीताम्बर में धारण कर ली और भेजा अंदर जाओ। उनकी चूड़ियों की आवाज से सौभाग्यवती चूड़ी से पायल से जाके जाते ही दंडवत किया द्रौपदी जी ने भीष्म पितामह जी, और उनके मुंह से क्या निकला कि सौभाग्यवती। क्यों? क्योंकि वह जान गए थे कि कोई सौभाग्यवती स्त्री है, कोई सुहागन स्त्री है जो जिसकी चूड़ियों की आवाज से और पायल की आवाज से। तो उन्होंने उनके मुख से यही निकला सौभाग्यवती। लेकिन उन्होंने कहा तुम कौन? दीप जोड़ा गया, देखा, अरे भीष्म पितामह जी बोले, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका आशीर्वाद लेने आई थी। अरे आप वो भी इस समय आशीर्वाद लेने? तुम्हारे मन में नहीं आ सकता ऐसा विचार। तुम ये बताओ, तुम यहाँ है, तुम्हारा भैया कहाँ है? अब भैया ठाकुर जी ने कहा मेरा बारी है। बेचारे पीछे बाहर खड़े थे शिविर कक्ष के, आए और आते कैसे हैं, उनकी चरण पादुका और जूते चप्पल को रखते रखते खोलते खोलते पीताम्बरी में से रखते हुआ। और भीष्म पितामह ने जब ही देखा कि अरे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए जूते चप्पल तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ठाकुर जी आपकी लीला परंपार है, कौन समझ सकता है आपको भक्तों के लिए जूते चप्पल तक उठाने के लिए। अब तो ठाकुर जी ने कहा कि अब तो आपने द्रौपदी जी को सौभाग्यवती का दे दिया है। द्रौपदी जी भी बोली कि अब तो मेरे पतियों को नहीं मारोगे ना। तो भीष्म पितामह बोले जब तक कन्हैया है और मेरे जैसे करोड़ों भीष्म भी आ जाएं तो भी बाल बांका पांडवों का नहीं कर सकते। और वही अगले दिन सुबह हुई, ये ताबड़तोड़ भीष्म पितामह जी ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर। कहा जाता है क्या हो आज तो भीष्म पितामह जी अलग ही रूप में लग रहे हैं।
और वो एक के बाद एक बाण कहा जाता है, कभी इधर से दाएं से निकलता, कभी बाएं से बाण निकलता। एक बाण तो छतरी गिर गया, अरे फिर छत्र संभाला, फिर लगाया, ये क्या हो रहा। और एक बार तो जब उन्होंने कहा कि अरे अभी आज ठाकुर जी से तो अस्त्र पुराने छोड़ना शस्त्र, कहा जाता है उस समय तो सारथी बने हुए थे ना, कहा जाता है भागवत जी में एक बार ठाकुर जी उठे और महाभारत में लिखा है 2 बार उठे। कैसे कि जब देखा उन्होंने बारिश करी अर्जुन पर तो वह रस्सी पकड़कर अपने आसन से उठ गए और क्या कहते हैं, हे भीष्म तो रुक, आज रुक, मेरे भक्त को मारेगा, मेरे भक्त के प्राण देगा, आज नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहते अरे रुक जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता, भूल गए तुमने शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ली है।